देखिए हेडिंग इंपेरिकल फार्मूला, हेडिंग क्या लिखिए? क्या तुम लोग बताओ कि ग्लूकोज डी से च्यवनप्राश खा करके जाकर के तुम कुश्ती या फिर मैच को जीत सकते हो? मम्मी अगर ग्लूकोज पिला देगी 4 बोतल तो मैच जीत जाओगे? बोलो है? या उसके लिए तुम्हें खेलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, साथ साथ सेहत का ध्यान देना होगा, तब ना मैच जीत पाओगे। लाइफ बॉय से बस नहा लोगे तो पहलवान बन जाओगे। कभी भी ऐड देता है कि लाइफ बॉय से नहा लीजिए आप सीधे पहलवान बन जाएंगे और चैंपियन भी बन जाते हैं लोग, ऐड ऐसा दिखाता है। ऐसा पॉसिबल है? इस ऐसा एक ऐड देता है इसमें कौन बेटा जो पहलवान हो पी, अरे वो क्या रहता है, वो शायद बहुत मोटा आदमी रहता है, उसको पीते पीते पहलवान बन जाता है। ऐसा भी है क्या? भाई पहलवानी में कला चाहिए ना आपको लड़ने के लिए, कला सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, तब ना आप सीख पाओगे। क्यों भाई? ये उधर देख रहे हैं बार बार। अरे ठीक है, तुम अपने बारे में सोचो यार, स्वराज जी है किस बात करते हैं? ठीक है, अब छेड़छाड़ मत करो, चलने दीजिए जैसे। बस क्या बता रहे थे? हमारे पाने का सेल्स है कि तुम जो किताब लेके घूमते हो या मॉडल लेके घूमते हो या बुकलेट पा जाते हो, वो सब एक तरह से लाइफ बॉय साबुन है। वो क्या है? वो सब राइट बस देते हैं अपना साबुन, क्या हाथ धोने से तो हो जाएगा, सब सेफ्टी हो जाएगा। या साबुन लगाने से आप पहलवान बन जाओगे? ये मेहनत करोगे तब न बनोगे आप। वैसे ही पहलवान साबुन लगाने से बन जाएंगे, कंपाउंड पीने से बन जाएंगे? आप बताओ, ग्लूकोज पीने से आप चले जाएंगे धूप में लड़ने के लिए? अरे बस उसके लिए रोज धीरे धीरे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब ना आप धीरे धीरे जाके धूप के लिए सक्षम बनोगे। जो मजदूर है वो डेली में धूप में मरता, तब न जाकर के वो मजदूरी करता है डेली। अब किसी एसी वाला रखो तो मर जाएगा उसी दिन वो शाम तक। अगर कोई जिंदगी भर एसी में रहा हो, सुबह लगे धूप में खड़ा करो, शाम तक मर जाएगा वो। 1 घंटा पूरा पानी निकल जाएगा जितना भी होगा सर। क्यों भाई? इसलिए आप जो भी नहीं घूमते हो मॉड्यूल वगैरह, तो थोड़ा फोकस कम किया करो, इस किताब पे ध्यान दिया जो दिखाया जाता है। ये पूरा मेहनत किया जाता है इस पर, आपको कैसे कैसे बताया जाए कि आपका अधिकतर सवाल क्या हो। तो अगर आपको पहलवान बनना है, चाहे कुश्ती लड़ना, तो इस पर फोकस किया करिए। आपको 10 बार, 12 बार, 20 बार कम से कम। उस कैप्सूल पे, मॉड्यूल पे नहीं, वो लाइफ बॉय की तरह गाइड दिखाता है, बस ये किताब ले लो, वो किताब ले लो। किताब से कुछ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नोट जो बना रहे हो आप, इसमें किससे फोकस करोगे? हाँ, किससे फोकस करो? दिन भर में क्या बार पढ़ोगे? कम से कम 2 बार पढ़ लिया करिए। किताब पढ़ो या किताब खरीदो या कम से कम डेली क्या पढ़ो। क्यों भाई? समझ पा रहे हो? ये कभी समस्या मत पड़ना कि किताब नहीं थी, सवाल नहीं लगाए। उससे 10 गुना ज्यादा सवाल कहाँ है आपके? अरे एक का देखो 28 सवाल था, बगल वाले का 9 सवाल था, फिर 4 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल, फिर 4 सवाल। देखो 50 से 60 सवाल हो गए लगभग लग गया। सर तो आप उसी में खाली प्रैक्टिस कर लो, कम से कम किताब नहीं है तो क्या कर लो। अब अपने मन से आप दूसरे एलिमेंट को वही ला रख दीजिए। अरे मीटिंग का चैम्बर रखा था, आप किसी और को ला के वही रख दीजिए, तो नहीं बनेगा सवाल। इसमें किस पे ध्यान दोगे आज से? किताब रहे चाहे, सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? ये नहीं कि मॉड्यूल नहीं मिला आज नहीं पढ़ेंगे, कल अमेरिकन का टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, प्रोसेस पढ़ना शुरू कर देंगे, नर्सों मॉड्यूल ले लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, शादी से आएंगे तब पढ़ेंगे। ऐसा कभी सोचिएगा? जो है उसी में क्या रखो। देखो हेडिंग इंपेरिकल फार्मूला, देखो इसमें एक चीज लिख लेना कि इंपेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। इसका मतलब क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो। किसी को जितना छोटा छोटा बना सकते हो, किसी को कितना छोटा से छोटा। अरे भाई बड़े चीज को बिरयानी के लिए छोटा करते हो नहीं? अब तुमको चीटी दिया जाए तो उसका क्या बिरयानी बनाओगे बताओ? तो भाई बलराम जी उसको भी काटना पीना शुरू कर देंगे, जेसीबी मंगा देंगे काटने के लिए, ये करे कुल्हाड़ी से काटेंगे, तो वैसा काटते सही है ना भाई? मछली काटिए, मुर्गा काटिए, समझ में आता है। अब उसके लिए आप मंगा दे रहे आरा वाला मशीन मछली काटने के लिए, जिसे लकड़ी कटता है। ये बड़ी बात होगी ना, दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? रिप्लेस करो, जो काटेगा काटो, नहीं काटेगा उसी तरह से रख दीजिए उसको यार। क्या करिए? मछली 2 तरह की होती है, मछली इतनी बड़ी बड़ी होती है उसको काटना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी आती है जो उसको मारते से चाल से, उसको काटना पीटना क्या है? वैसे ही उसको कर दीजिए, काम हो जाता है। अपने सिर्फ का मिला लीजिए उसको थोड़ा बहुत। नहीं देखें आप इस तरह का मामला।
अरे भाई अगर इतनी बड़ी तो काटना पीटना पड़ता है, समुद्र से बहुत बड़ी तो जेसीबी से कटवाना पड़ता है, वो आरा मशीन आता है। अब इतनी बड़ी को क्या काटोगे? हम ये बताने को सर यहाँ कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, उस जान देने की आवश्यकता। देखो बड़ा एक्सेस में देखो which represent the simple ratio between atom of molecules, atom of molecules। दूसरा लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या लिख लो? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां देखो आप क्या लिख लो, तो यहां लिखोगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। एग्जैक्ट समझते हो? बोलो भाई, एकदम एग्जैक्ट मतलब उतना बता, एकदम एग्जैक्ट। चलो बात को समझना भी लिखो इसको। विच रिप्रेजेंट द, इतना ऐसे डैश मार दीजिएगा, विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम present in a molecule, इसको लिखना कैसे? नहीं चलो एक एग्जाम्पल देख लो आप। ग्लूकोज का नाम सुने हो? यस सर। इसको किस नंबर से काट दिया जाए? 6 अभी काट दोगे तो क्या आ जाएगा? CH2O। CH2। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलोगे? फार्मूला। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर ये सुक्रोज लिख दिया जाए C12H22O11, तो देखो ये दो से काटेगा लेकिन ये कटेगा, इससे दोनों का मामला क्या हो जाएगा? फिर यही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और वही उसका क्या? क्योंकि इसमें कटने पीटने वाला मामला क्या नहीं है। तो भाई इसके बाद हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन EF समझते हो क्या है? EF एंड EMF इंपेरिकल फार्मूला। और पहला देखो क्या लिखा है, या क्या लिखा है? यानी जो भी अगर यंग रहेगा उसमें क्या करोगे? इंपेरिकल फार्मूला। जैसे देखो अगर हमको ग्लूकोज का निकालना है, किसका क्या निकालना है? ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2 कितने से डिवाइड किए थे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या नहीं जाएगा? C6। समझ रहे हैं सम्राट जी? फिर से बताए, देख लो। वेयर N बराबर मोलर मास। मोलर मास समझते हो आप लोग? अपन EF मास, EF मास। इसको स्टार बना लेना, 2 4 10 20 100 50 200 बार बना लेना। मोलर मास अपन, क्योंकि मोलर मास का समझ रहे? मोलर का मतलब मोल, 1 मोल का मास। कितने का? 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। इसलिए N बराबर क्या लिख रहे? मोलर मास अपन, इंपेरिकल फार्मूला। और एक और लिख लो दूसरा फार्मूला कि मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू फटाक से छाप लो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये नोट हो गया है इंपेरिकल फार्मूला। और देखो रिलेशन हो गया कि नहीं? देख लो भाई, ये या नहीं ऐसे हो गया, इतना अपन इतना ऐसे निकाल दोगे। लिख लो माइक्रो मास और 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलो बस करते हैं, ठीक है? रुक जाओ। जैसे ऐसे सुनो, कभी सुनो, खाली 1 सेकंड देख लो बस। जैसे कार्बन दे दिया 40%, कितना? हाइड्रोजन दे दिया 20%, ऑक्सीजन दे दिया 40 60 40%। पहले परसेंटेज को किस में चेंज करोगे? 40 ग्राम 20 ग्राम, और फिर इसके बाद क्या करोगे? मोल गए 40 बटा 20 बटा,
तो 40/16 फिर कुछ सिंपल आएगा, मान लो ABC, इसमें से जो छोटा आएगा, जो क्या रहेगा छोटा, उससे सब में डिवाइड कर दोगे। Yes, sir. छोटा किसको मान लिया है बोलो, ये ऑक्सीजन इसमें से किसको मानोगे, ABC में से, अपने मन से किसी को बोलो यार। सी चलो मान लो किसी को लिखोगे A/C, B/C, C/, एक रेशियो मिल जाएगा कि नहीं। उसी के मास को बोलोगे इंपिरिकल फार्मूला मास, क्या बोलोगे, और रेशियो को बोलोगे इंपिरिकल फार्मूला, जो रेशियो का उसे क्या बोलोगे इंपिरिकल, और उसके मास को क्या बोलोगे। तो तुमको ये दिया रहेगा क्वेश्चंस में, क्या दिया रहेगा, ये मिल जाएगा, या फिर अगर मोलर मास नहीं दिया तो ये दिया रहेगा, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो मिल जाएगा, इसको उठा के रख दोगे, ये तुम्हें मिल जाएगा तो निकाल दोगे, छाप दो। ओके सर।